हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्षिकांक 2023 के 15 महीनों के शानदार प्रश्न का वन लाइनर। इससे पहले हमने 7 सेट आपको कराया हुआ है और 7 सेट तक आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और इसमें जो प्रश्न दिए गए वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम लोग सेट 8 को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे वाले जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाला गया, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म के थ्रू डेली ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं और ये हमारा 1 तारीख से स्टार्ट होता है, हर महीने के पहले तारीख से स्टार्ट होता है। इस महीने हमने 4 ग्रुप स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके लिए सही है, आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। पेमेंट कहाँ पे करना है? पेमेंट करने के लिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भेजेंगे। पेमेंट करके 9342851538 पर आप पेमेंट करिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे मेमोरी शार्पनर, जिसमें हम यहाँ पे 2-3 प्रश्न देख सकते हैं कि 22-23 में कौन सा राज्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है, जिसको मनरेगा के नाम से जानते हैं, के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये आपका राजस्थान हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना का प्रारंभ किया है? तो ये हो जाता है केरल। देखिए, जो प्रश्न हम छोड़ते हैं उनको अभी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही कराते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, जहाँ पे आप इस पीडीएफ में जितने भी प्रश्न दिए गए उनको आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बांदीपुर ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने वर्ष पूरे किए? तो बांदीपुर ने 50 वर्ष पूरे किए और ये कर्नाटक में पड़ता है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल जो कि रॉकेट यान में ही किया जाता है इंजन को ठंडा रखने के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने नागरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया? यानी किस राज्य के नागरी दुबराज चावल है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला? छत्तीसगढ़। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। तो ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष कंपनी आईएन स्पेस ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अहमदाबाद के अंतर्गत। फरवरी 2023 में CCTNS रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान दिया गया? हरियाणा पुलिस को। इसके बाद है कि पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया? अहेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड के सरकार के द्वारा शुरू किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने। किस मंत्री ने मोजाम्बिक में बूजी पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो बूजी पुल कहाँ पर है? जो कि मोजाम्बिक में। इसका उद्घाटन वर्चुअली रूप से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा। किस राज्य की गुफा में मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये आपका मेघालय में खोजा गया। अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर कौन सा है? तो ये आपका बेंगलुरु हो जाता है। अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू जो है इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय नौसेना संचालक के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की राजधानी में 2415 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया? तो मिजोरम यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? 10%। किस राज्य की सरकार ने राज्य सरकार के पदों पर राज्य के प्रचारकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। ध्यान रखिए, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न उत्तराखंड से ही है कि भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। टाइम्स पत्रिका ने भारत के किस जिले को 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया? तो ये मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज 2023 में विश्व के महानतम स्थानों में हासिल हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है, देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्त रूप देने की कड़ी में अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना का शुभारंभ किया। तो दयालु योजना हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 4% की वृद्धि हुई है। जैसे 42% मिलता था, अब 46% मिल रहा है, यानी कुछ तो थोड़ा सा प्रॉफिट अब हो रहा है हम लोग को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन आयोग गठित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इससे पहले वाला 1 से लेकर के 7 तक का मास्टर वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि कौन सा तीर्थस्थल पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत चयनित 4 तीर्थस्थलों में शामिल नहीं है? तो महाकालेश्वर, उज्जैन। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शहर में बोइंग का पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम के अंतर्गत। दिग्गज फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तुलसीदास बलराम। हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके पूछे कि तुलसीदास बलराम जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉलर से। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण की शुरुआत किया? तो सुजलाम सुफलाम जल अभियान है, इसकी शुरुआत गुजरात सरकार ने किया। किसने वायु लिंक नामक डाटा लिंक संचार विकसित किया? तो भारतीय वायुसेना ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सागर परिक्रमा के 3रे चरण की यात्रा की है? सागर परिक्रमा के 3रे चरण मत्स्य पालन मंत्रालय ने। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फिर से मेमोरी शार्पनर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। भारत की प्रथम छावनी कौन सी है जिसे सैन्य स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया गया? तो ये योल छावनी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने? तो प्रवीण सूद। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो डॉक्टर के गोविंदराज। इसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आपका नागपुर हो जाता है। किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाले देश का पहला प्लांट खोला जाएगा? तो ये आपका गुजरात में खोला जाएगा। कहाँ पर? गुजरात के अंतर्गत। संगम युग से संबंधित कलाकृतियाँ के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो किलादी साइट संग्रहालय तमिलनाडु के अंतर्गत। मेन हॉल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल बना है। रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अगला है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाते हैं। किसने शिवमोगा हवाई अड्डे कर्नाटक का शुभारंभ किया? यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है घुमा करके। शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक में। ठीक है। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में, यानी 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और सीवी रमन पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है? तो ये सोने की खदान उड़ीसा में देखने को मिला है। इसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि इसरो ने किस मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो चंद्रमा मिशन के लिए। किस शहर में गंगा के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आयोजन किया गया ऋषिकेश के अंतर्गत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? भोपाल के अंतर्गत। कहाँ पर? भोपाल के अंतर्गत। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड बना है।
रेशम बीमा करोगे, ऊपर हमने देखा था। बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मार्च 2023 में भारत में H3N2 फ्लू से 2 लोगों की मौत हो गई। H3N2 क्या है? तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस का ही नाम होता है H3N2। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना स्टार्ट किया? तो लीन योजना को MSME जो मंत्रालय है उसने स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? तो LIC का अंतरिम अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की सरकार ने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल योजना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो केंद्रीय औद्योगिक CISF है, CISF, तो इसके लिए मनाया जाता है 10 मार्च को, 10 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं आप नीचे कमेंट करके बताएंगे 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।